नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम आईपीसी के सेक्शन 511 के बारे में जानेंगे। जो सेक्शन 511 है वो किस बारे में बात करता है? वो बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, और वो अटेम्प्ट किया जा रहा है, प्रयास करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है, ठीक है, अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या होगी? जहाँ पर मेंशन क्या होगा, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 में दिया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिसको अटेम्प्ट करने पर, मान लीजिए अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी? अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगी, लेकिन उसकी अटेम्प्ट टू थेफ्ट की पनिशमेंट नहीं दी हुई है, ठीक है। अगर थेफ्ट हो जाता है तो उसकी 379 में पनिशमेंट दी गई है 3 साल की, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है चोरी करता हुआ, ठीक है, तो फिर वहां पर उसकी पनिशमेंट क्या होगी? तो उसकी पनिशमेंट 511 के बेस पर मिलेगी। जहां पर किसी सेक्शन में अटेम्प्ट करता हुआ कोई क्राइम अटेम्प्ट करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक है, वहां पर वो पूरा नहीं होता ऑफेंस, जो वो कर रहा है, जो भी वो क्राइम कर रहा है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, वो सिर्फ अटेम्प्ट ही हो जाता है, मतलब कि प्रयास करने की कोशिश होती है कि वो पकड़ा जाता है, तो उस केस में उसको पनिशमेंट 511 के अंदर मिलती है। जैसे कि इसमें मैं पढ़ूंगा आपको, आप इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये सेक्शन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पर हम पढ़ते हैं कि बेरेक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है इसकी। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि यहाँ पर जो अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की जा रही है जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment। जहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट करने की जा रही है वहाँ पर जो उसकी पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 1 साल। और टू कॉज सच ऑफ द ऑफेंस शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट। जहाँ पर कोई भी किसी सेक्शन में अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई है, ठीक है, जिस तरह की मर्डर की पनिशमेंट दी गई है अटेम्प्ट टू मर्डर की, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दी गई है अलग से सेक्शन मेंशन करके, तो जैसे कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट है उसकी पनिशमेंट नहीं दी गई, तो काफ़ी ऐसे सेक्शन है जिनकी अटेम्प्ट करने की पनिशमेंट नहीं दी गई है। ये यही बताने की कोशिश करें, वहाँ पर 511 लगता है। बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense or with such fine as is provided for the offense or with both। देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको पनिशमेंट 1/2 मिलेगी। जैसे कि थेफ्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल की दी गई है 379 में, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है, उसने तो अटेम्प्ट करने की कोशिश किया ना, फिर वहाँ पे तो अगर वो प्रयास करने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है वहां पर, तो वहां पर उसको कितने साल की सजा मिलेगी? वहां पर उसको, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा है, उसको आईपीसी सेक्शन 379 थेफ्ट के केस में उसको 3 साल की सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, उसको 1.5 साल की पनिशमेंट मिलेगी फिर, ठीक है, 1/2 3 साल का 1.5 साल हो जाता है तो उसको 1.5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। और भी काफी ऐसे सेक्शन है जिसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी ऑप्शन दिया है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाती है किसी केस में और वो उसका कोई सेक्शन मेंशन नहीं है, अटेम्प्ट तो कोई भी क्राइम अटेम्प्ट कर रहा है जो, उसमें वो पकड़ा जाता है, जिसमें जो सा वो क्राइम कर रहा है उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट है, तो फिर उसको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? क्योंकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को तो काउंट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो उम्र कैद है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका अलग से एक सेक्शन मेंशन है, सेक्शन 57। सेक्शन 57 लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इक्विवेलेंट बताता है किसके? 20 ईयर के, मतलब कि इसको काउंट किया जाएगा 20 ईयर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। ये नहीं माना जाएगा कि उसको 20 ईयर तक रखा जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, नहीं, 20 ईयर तक नहीं रखा जाता, उसको उम्र कैद रखा जाता है अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है तो। लेकिन यहां पर हम उसको काउंट करेंगे 511 के अकॉर्डिंग, उसको 20 लाइफ इम्प्रिजनमेंट के 20 ईयर इक्विवेलेंट मानेंगे। और 57 सेक्शन में ये बताया भी गया है इक्विवेलेंट होगी 20 ईयर के, ठीक है, तो उसको काउंट किया जाएगा 20 ईयर और वहां पर उसको हाफ दी जाएगी उसकी पनिशमेंट। तो कितनी हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की? 1/2, तो वहां पर होगी 10 ईयर, तो उसको 10 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी। फिर सेक्शन 57 इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, 57 में यही बताया गया है 20 ईयर इक्विवेलेंट माना जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के।
लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा उम्र कैद ही होती है। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है जब तक वो नहीं मर जाता, ठीक है, जेल में पड़ा जब तक वो नहीं मर जाता तब तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वो एक पार्डनिंग पावर होती है किसके पास, गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास। ये एक पार्डनिंग पावर होती है कि उसकी सजा को कम किया जाए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, जैसे कि 20 ईयर कर दिया जाता है, 40 ईयर कर दिया जाता है, ठीक है। वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की अपनी पावर होती है, ठीक है। वो हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आज हम 511 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया अटेम्प्ट करने पर कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। 511 सिंपली ये बात करने की कोशिश कर रहा है। और एक इसमें केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस फिरोज खान पठान, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें अक्यूज ने क्या किया था, एक घर में जाकर चोरी की थी, चोरी करने की कोशिश की थी और वो पकड़ा भी जाता है उस घर में, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट वहां पर रिग्रेस पनिशमेंट दी गई थी, वहां पर उसको 1.5 साल की पनिशमेंट वहां पर मिली थी, ठीक है, थेफ्ट के केस में। और थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी होती है, वन हाफ वो होती है 1.5 साल की, ठीक है। तो 1.5 साल की पनिशमेंट वहां पर दी गई थी, ठीक है। ये केस मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है, किसके, जो अटेम्प्ट को, जो इस सेक्शन के ये कुछ इसके एलिमेंट्स है। पहला इसका एलिमेंट है कोई प्रिपरेशन करना। अगर क्राइम किया जा रहा है तो वो प्रिपरेशन तो करेगा जरूर, ठीक है, उसके दौरान पकड़ा जाता है, ठीक है। या फिर लेकिन प्रिपरेशन कुछ ऐसे केसेस में होते हैं जिस केसेस में यह नहीं पता चल पाता कि ये क्राइम करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये साफ साफ डायरेक्टली ये नजर आ रहा है कि क्राइम करने की कोशिश कर रही है, प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी इसके ऊपर 511 लगेगा, ठीक है। उसकी मैंसरिया, उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसकी इंटेंशन को अगर पता लगता है उसकी इंटेंशन का, ठीक है, तो उसकी इंटेंशन ये थी कि वो कोई अटेम्प्ट करेगा कोई क्राइम, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ये बता रहा है कि उसके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए। पहला हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, दूसरा इंटेंशन है जो कि मैंसरिया गिल्टी माइंड होता है, ठीक है, उसको गिल्टी माइंड होना चाहिए। और तीसरा है अटेम्प्ट मतलब कोई प्रयास करना, मतलब कि अभी तक उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, पूरा ऑफेंस नहीं हुआ है, वो हाफ ही माना जाएगा अटेम्प्ट में, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यही हो गया हमारा, अटेम्प्ट करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा कमीशन ऑफ ऑफेंस, एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मतलब कि जो एक्चुअली कमिट किया जा रहा है ऑफेंस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट होने चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट है 511 के, तब जाकर यहां पर ये 511 लगेगा, ठीक है। इसमें प्रिपरेशन की बात कर ली, इंटेंशन की बात कर ली, अटेम्प्ट की बात कर ली और एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस की बात कर ली, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट यहां पर होने चाहिए 511 के लिए, जो भी यहां पर इंपोज किया जाएगा 511। देखिए, ये जो सेक्शन है ये इसलिए लाया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया, कहीं पर जो मेंशन एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया हो किसी सेक्शन में कि इसकी पनिशमेंट क्या होगा अटेम्प्ट की, तो यहां पर 1/2 इसकी पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मैंने आपको बता दिया है, इक्विवेलेंट माना जाएगा 20 ईयर्स के, जो कि 57 सेक्शन में बताया गया है। और इसको 1/2 कितना हो जाएगा, 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर की पनिशमेंट वहां पर मिलेगी। तो आपका 511 सेक्शन का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें केस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक केस मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के तौर पर। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और भी डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे मेरी वीडियोस की, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।